इज असेस्ड या बेस्ड ऑन या डायग्नोस्ड ऑन, है ना, असेस्ड ऑन आप कह सकते हो हाइट फॉर एज चार्ट, हाइट फॉर एज चार्ट, हाइट फॉर एज चार्ट। जो हाइट फॉर एज ग्रोथ चार्ट होता है उस पर असेस किया जाता है, हाइट फॉर एज ग्रोथ चार्ट होता है उस पर असेस किया जाता है। तो असेस्ड ऑन हाइट फॉर एज चार्ट, यानी हम जो चार्ट लेंगे, लुक एट दिस, ओके। और मैं हमेशा जोड़ देना चाहता हूं 2 साल से कम अगर लंबाई नापते बच्चे की तो उसको लेंथ बोलते हैं, इन्फेंटोमीटर पर रिकमेंड पोजीशन में 2 साल से ज्यादा अगर बच्चे को खड़ा करके हम लंबाई नापते हैं स्टीडियोमीटर पे तो उसको हम हाइट बोलते हैं। 2 से 5 साल ये आपका लुक एट दिस, आपको नजर आ रहा होगा ये 2 से 5 साल का है। अच्छा, कलर देख के आपको पता पड़ गया होगा कि ये ब्लू कलर है तो बॉयज के लिए ब्लू कलर है, तो बॉयज का ग्रोथ चार्ट है, ये ग्रोथ चार्ट है बॉयज का है। तो हाइट फॉर एज 2 to 5 इयर्स बच्चे यहां पर हम असेस करते हैं, बोलो यस और नो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4 साल पर 4 इयर्स पर, अगर बच्चे की हाइट 89 सेंटीमीटर है, 89 सेंटीमीटर है, तो देखिए 4 साल ये रही, दैट्स गुड, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा एरो, 4 साल पर बच्चे की हाइट है, दैट्स गुड, सेंटीमीटर में दे रखा है 80 85 90, ओ हो, तो 90 का मतलब है कहीं ना कहीं लुक एट दिस, ये सेंटीमीटर में दे रखा है 90 से कम है, तो यहां पर आपने 89 लगा दिया, समथिंग लाइक दिस, ये 89, तो कहने का मतलब उसकी हाइट यहां आ रही है, अगर हाइट यहां आ रही है तो थर्ड सेंटाइल से कम है, थर्ड सेंटाइल से कम है, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज शॉर्ट स्टेचर। फॉर एग्जांपल अगर लड़की है या लड़का है कोई भी, अच्छा ये जो हाइट फॉर एज है बॉयज के लिए, वो आपका बॉयज के लिए सेंटाइल में दे रखा है और बॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिवीएशन भी आता है। मैंने यहाँ पर 2 ग्रोथ चार्ट दिए, मैंने आपको बताया था जो ग्रोथ चार्ट होते हैं उसको आप 2 रूप में ले सकते हो, सेंटाइल वाला भी ले सकते हो और सेंटाइल वाला, या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड डिवीएशन वाला भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक तो लिया है लड़के वाला, जो लिया है वो तो मैंने परसेंटाइल में लिया है ना, परसेंटाइल में 97 सेंटाइल, 80 50 50 50 15 सेंटाइल, और एक मैंने लड़की का जो ग्रोथ चार्ट है जो पिंक कलर का है, पिंक कलर, क्योंकि लड़कियों के लिए जो कोडिंग है वो पिंक कलर है, तो पिंक कलर का जो ग्रोथ चार्ट है वो लड़कियों के लिए, ये मैंने स्टैंडर्ड डिवीएशन में लिया है, 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन प्लस प्लस, यानी जो मीन है ये मीडियन है, या मीडियन बोलो या मीन है, तो इसके ऊपर यहाँ पर +1 स्टैंडर्ड डिवीएशन +2 +3, यहाँ पर -1 -2 है ना, -3। फॉर एग्जांपल अगर 4 साल का बच्चा, उसकी हाइट अगर 89 सेंटीमीटर है, तो 4 साल का बच्चा ये रहा, उसकी हाइट, अच्छा लड़की है, आपकी बात लड़की के लिए 89 तो नॉर्मल मानी जाती है, फिर भी देखते हैं अगर यहाँ पर है, दैट्स गुड, ओके ये 90 है और 89 का मतलब, तो अभी भी वो स्टैंडर्ड डिवीएशन, तो लड़की है तो भी 89 तो कम है 4 साल पर, लड़का है तो ऑफ कोर्स कम है, पर लड़की है तो भी कम है, तो हम कह सकते हैं कि लुक ये तो 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन के नीचे, अगर 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन के नीचे हो, लुक एट दिस, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं यहाँ पर तो -3 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो है देन द मीडियन, अगर -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो तो भी हम डायग्नोस लगा देते हैं शॉर्ट स्टेचर। सो लेट्स डिफाइन, हम डिफाइन करते हैं शॉर्ट स्टेचर की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो डेफिनेशन में लिखना चाहूं अगर शॉर्ट स्टेचर की, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स गुड, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन, ओके, तो डेफिनेशन हो गई, व्हेन द हाइट फॉर एज, है ना, हाइट फॉर एज इज लेस देन, हाइट फॉर एज में नहीं लिख रहा, लेस देन थर्ड सेंटाइल, 3 सेंटाइल से, थर्ड सेंटाइल से कम हो, या और आप कह सकते हो -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो देन मीडियन, बिलो देन मीडियन, 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो देन मीडियन, यानी जो मीडियन है, जो मिड हाइट है, उससे अगर 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन नीचे, तो उसको हम कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टेचर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव बगैर चलो, शॉर्ट स्टेचर की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि लेस देन थर्ड सेंटाइल से कम हो, या -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन से कम हो, दैट्स गुड, हम उसको बोल सकते हैं कि वो शॉर्ट स्टेचर है। अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड। शॉर्ट स्टेचर 2 प्रकार के, यानी ब्रॉडली आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो, एक बांट सकते हो फिजियोलॉजिकल और एक बांट सकते हो पैथोलॉजिकल। तो शॉर्ट स्टेचर को आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो, दैट्स गुड, शॉर्ट स्टेचर को आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो, शॉर्ट स्टेचर को 2 ग्रुप में बांट सकते हो। पहला आप कह सकते हो कि फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, पहला फिजियोलॉजिकल, पहला ग्रुप फिजियोलॉजिकल, दूसरा पैथोलॉजिकल, दूसरा है पैथोलॉजिकल, दैट्स गुड, पैथोलॉजिकल, हाँ या ना, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो कॉजेज है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, यानी उसके ये नॉर्मल वेरिएंट होता है, नॉर्मल टाइप होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का मतलब है कि कई बच्चे थोड़ा लेट ग्रो करते हैं, है ना, थोड़ा लेट ग्रो करते हैं, यानी बचपन में उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, वजन कम होता है, पर जब वो प्यूबर्टी के आसपास होते हैं तो तेजी से रफ्तार से उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वेट बढ़ता है, तो उनकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है, एक साथ होती है, आप कह सकते हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, दैट्स गुड। तो फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर दैट इज नॉर्मल वेरिएंट, ये नॉर्मल वेरिएंट है, यानी आप कह सकते हो दिस इज नॉर्मल वेरिएंट, ये नॉर्मल वेरिएंट है, ये ज्यादातर यही देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल। अगर ग्रोथ कम है, हाइट कम है किसी की, शॉर्ट स्टेचर किसी बच्चे की, शॉर्ट स्टेचर आज के बाद कभी ये मत बोलना ना, बी मेडिको बनना, आपको दैट्स मेडिको स्टूडेंट बनना है, कि आपको आंसर करना है कि अगर ग्रोथ शॉर्ट स्टेचर क्या होता है। तो अगर किसी बच्चे की हाइट फॉर एज लेस देन थर्ड सेंटाइल और -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो देन द मीडियन, वो डेफिनेशन होगी। तो दिस इज द नॉर्मल वेरिएंट, और इसके जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से कारण देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिलियल, यानी हो सकता है परिवार में सबकी हाइट कम हो, यानी परिवार में ही अगर लंबे हैं तो बच्चे लंबे होंगे, परिवार में ही बोने तो आप कह सकते हो फैमिलियल। दूसरा इसका कारण हो सकता है, आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का मतलब क्या है कि थोड़ा स्लो ग्रोथ है, आप कह सकते हो कि वो बच्चा अभी उसकी हाइट कम बढ़ रही है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, प्यूबर्टी के समय रफ्तार पकड़ेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। तो इट इज द लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट स्टेचर, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, यत्र तत्र सर्वत्र, मोस्ट कॉमन कॉज, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट स्टेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, यानी आप कह सकते हो कि शुरुआत में थोड़ी हाइट कम होती है, बाद में धीरे धीरे तेज होता है। पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनके एग्जांपल देना चाहूं, दैट्स गुड, तो पैथोलॉजिकल को हम अगली स्लाइड में ले सकते हैं अगर आप, दैट्स गुड, ओके। तो पैथोलॉजिकल आपने बोला, पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर, पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर, और पैथोलॉजिकल जैसे कि मालन्यूट्रिशन, अंडरवेट, है ना, पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर, ओके। और मैंने आपको कल अंडरवेट की, या मैंने आपको पिछले लेक्चर में डेफिनेशन आपको बताई थी, दैट्स गुड, अंडरवेट की, दैट्स गुड। तो माइनस बिलो, यू बोलो 2 स्टैंडर्ड, -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो देन द मीडियन, बताया था आपको, वही परसेंटाइल से कम, वो भी अंडरवेट की डेफिनेशन बताई थी आपको। तो पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर, फॉर एग्जांपल अंडर न्यूट्रिशन और मालन्यूट्रिशन और स्टंटिंग, दैट्स गुड। सो फॉर एग्जांपल यहां पर, दैट्स गुड, तो अंडरवेट की बजाय अंडर न्यूट्रिशन, दैट्स गुड, तो अंडर न्यूट्रिशन, दैट्स गुड, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन दैट इज स्टंटिंग, आप कह सकते हो स्टंटिंग की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, दैट्स गुड। हाइट फॉर एज हम देखते हैं, अंडर न्यूट्रिशन दैट इज आप कह सकते हो स्टंटिंग, बोलो पिछले लेक्चर से, बोलो स्टंटिंग की डेफिनेशन क्या थी, स्टंटिंग की डेफिनेशन थी, बोलो पिछले लेक्चर से, वही अगर बच्चे की हाइट फॉर एज -2 स्टैंडर्ड डिवीएशन बिलो देन द मीडियन और लेस देन थर्ड सेंटाइल, उसको स्टंटिंग बोलते हैं, दैट्स गुड। क्रोनिक सिस्टमिक इलनेस, फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पाल्सी है, फॉर एग्जांपल सीएसडी है, बच्चे के माल एब्जॉर्प्शन है, तो आप कह सकते हो क्रोनिक सिस्टमिक इलनेस, क्रोनिक सिस्टमिक इलनेस, क्रोनिक सिस्टमिक इलनेस, यस और नो, दैट्स गुड, इलनेस।
फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पाल्सी, ओके, और बोलो पाल्सी, ओके, और आप कह सकते हो कि सीएसडी कंजनाइटल हार्ट डिफेक्ट है ना, आप कह सकते हो माल एब्जॉर्प्शन है ना, माल एब्जॉर्प्शन, दैट्स गुड, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, दैट्स गुड, इंटेस्टाइन में, तो ये ईटीसी, ये आपके क्रोनिक इलनेस है। तो पहला शॉर्ट स्टेज का पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेज का पहला कारण है अंडर न्यूट्रिशन, दैट्स गुड। दूसरा है क्रोनिक सिस्टमिक इलनेस, है ना, क्रोनिक सिस्टमिक इलनेस, दैट्स गुड, ओके। तीसरा है आप कह सकते हो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना, दैट्स गुड। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, अगर बच्चे के एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, दैट्स गुड, डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। सो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, यानी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन कम आ रहा है, दैट्स गुड, डिफिशियंसी, ओके। आप कह सकते हो ग्रोथ हार्मोन, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना, जिसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं, बोलो कि अगर अडल्ट में थायराइड हार्मोन कम है, थायरोसिन T3T4 कम है, हम उसको मिक्सिडिमा बोलते हैं, और अगर बच्चों में आ जाएगा तो क्रेटिनिज्म बोलते हैं, दैट्स गुड। यानी जो बच्चों में, लुक मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख ही दूंगा, वो हो जाएगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ये आपको शायद एमएसएन में भी पढ़ा दिया गया होगा कि अगर बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म, दैट्स गुड, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड अगर ये बच्चों में है, दैट्स गुड, चिल्ड्रन में है तो उसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं, बच्चों में है तो उसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं, और अगर अडल्ट में है तो मिक्सडिमा बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी-कभी आपके, बिल्कुल आसान जूसी क्वेश्चन, दैट्स गुड। तो चिल्ड्रन में है तो क्रेटिनिज्म बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, दैट्स गुड, ओके, ओके, दैट्स गुड, क्रेटिनिज्म, और अगर अडल्ट में तो मिक्स एडिमा बोलते हैं, बोलो यस और नो, मिक्स एडिमा, दैट्स गुड, मिक्स एडिमा बोलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधु, भगतजनों, दैट्स गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मिक्स एडिमा, ओके, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने क्या बोला कि अगर ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है, एंडोक्राइन हार्मोन की कमी है, तो वो अगला प्रीकोशियस और डिलेड प्यूबर्टी, अगर मैं ज्यादा बढ़िया बोलूं तो डिलेड प्यूबर्टी, कईयों में प्यूबर्टी थोड़ी लेट आती है, नॉर्मली लड़कियों में जो मेंस्ट्रुएशन है, जो कि वन ऑफ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, सेकंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, इन फीमेल्स, वो लगभग 11 से 13, 12, 13 साल में आ जाता है, तो कईयों में 14, 15 पे, लड़कों में नॉर्मली 14 से 18 में आ जाता है, पर कईयों में थोड़ा लेट आए, है ना, 14, 15 पे आ जाता है, वो 18, 19 पे आए, थोड़ा लेट आए, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अगला है प्रीकोशियस और डिलेड प्यूबर्टी। तो अगर प्रीकोशियस प्यूबर्टी के मैं ओरिजिन में बता चुका हूं, तो प्रीकोशियस और डिलेड प्यूबर्टी, प्रीकोशियस और डिलेड प्यूबर्टी, दैट्स गुड। प्रीकोशियस का मतलब है कि किसी लड़की में अगर मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली 11, 12 में आता है, 10 में आ जाए, पर 8, 9 साल से पहले आ जाए, उसको प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, दैट्स गुड। और लड़कों में अगर इजैकुलेशन 9, 10 साल से पहले स्टार्ट हो जाए, जो कि नॉर्मली 14, 15 के बाद आता है, उसको प्रीकोशियस। डिलेड प्यूबर्टी की अगर मैं बात करूं, बंधु बांधव भगतजनों, तो वहां पर भी आप कह सकते हो कि कईयों में लड़कियों में 16 साल कंप्लीट होने के बाद भी, या 16 साल में आए, 15 साल के बाद, 16 साल के बाद थोड़ा लेट मेंस्ट्रुएशन आए, उसको डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। तो चौथा कारण हो गया आपका प्रीकोशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी, दैट्स गुड, ओके, प्यूबर्टी आप लगा सकते हैं, दैट्स गुड। अगला कारण कह सकते हो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, एसजीए, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो जितने वीक की प्रेगनेंसी, जितना वेट होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, फीमेल लेंथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, यानी बच्चा छोटा था, उसकी ग्रोथ कम थी, यानी जो सेंटाइल है वो हमेशा कम रहा है, तो एसजीए। बोन डिसऑर्डर्स, अगला है बोन डिसऑर्डर्स, बोलो यस और नो, बोन डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो रिकेट्स, एखंड्रोप्लाजिया, दैट्स गुड, फॉर एग्जांपल रिकेट्स, यस, रिकेट्स, एखंड्रोप्लाजिया, तो ये सब कारण हो सकते हैं, दैट्स गुड। अगला अगर मैं कारण बोलूं समुद्र में, जेनेटिक सिंड्रोम, जैसे टर्नर सिंड्रोम, दैट्स गुड, जेनेटिक, लड़कियों में याद आ रहा होगा आपको, जेनेटिक, और जेनेटिक में आपका हो गया फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, दैट्स गुड, टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम इज द मोनोसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम 45XO, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 45XO, जो उसका जीनोटाइप होगा 45XO, यानी 23rd पेयर पर एक क्रोमोसोम कम होगा, 45XO, टर्नर सिंड्रोम, हाँ या ना, ये सारे कोजेज है। नाउ अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट, जब हमने कोजेज पढ़ लिए शॉर्ट स्टेचर के, तो अब हम करेंगे असेस कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या हमें करना चाहिए, तो असेसमेंट, आप कह सकते हो असेसमेंट, हम कैसे डायग्नोस लगाएं कि बच्चे में जो शॉर्ट स्टेचर है वो किसकी वजह से, क्या कमी है, दैट्स गुड। तो सबसे पहले हम असेसमेंट में पहला ग्रोथ के लिए, यानी उसकी जो हाइट है वो मेजर करेंगे, तो एक्यूरेट हाइट मेजरमेंट, दैट्स गुड, एक्यूरेट हाइट मेजरमेंट, दैट्स गुड। आप कह सकते हो एक्यूरेट हाइट मेजरमेंट ऑन ग्रो चार्ट के ऊपर, है ना, ऑन ग्रो चार्ट के ऊपर, ऑन ग्रो चार्ट के ऊपर, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बढ़ू आगे, ग्रो चार्ट, तो एक्यूरेट हाइट मेजरमेंट ऑन ग्रो चार्ट, यानी वो जो आपका ग्रो चार्ट है हाइट फॉर एज, उसमें हम देखेंगे, प्लॉट करेंगे कि बच्चे की हाइट इतनी है, आज 4 साल पे दिखाना है, तो उसकी स्ट्रक्चर शॉर्ट है और नॉर्मल है या ज्यादा है, दैट्स गुड। दूसरा MPH, मिड पेरेंटल हाइट, यानी हम मिड पेरेंटल हाइट देखेंगे टू फाइंड आउट द टारगेट हाइट। तो दूसरा हमारे सामने है मिड पेरेंटल हाइट, यानी हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि शॉर्ट स्टेचर का कारण क्या है। मिड पेरेंटल हाइट, MPH, मिड पेरेंटल हाइट, MPH, मिड पेरेंटल हाइट, दैट्स गुड। टू फाइंड आउट द फाइनल हाइट, फाइंड आउट द टारगेट हाइट, टू फाइंड टारगेट हाइट, कि हमको ये देखना है कि बच्चे की हाइट कितनी होगी, फाइंड द टारगेट हाइट, दैट्स गुड। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर लड़का है तो उसके लिए अलग है फॉर्मूला, और लड़की के लिए अलग फॉर्मूला है कि ये टारगेट हाइट इतनी होगी कि जब बच्चा अडल्ट होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, जो जब हाइट ग्रोथ करना रुक जाएगी उस समय फाइनल हाइट कितनी होगी, टारगेट हाइट कितनी होगी, दैट्स गुड। तो एमपीएच के लिए अगर मैं बोलूं, एमपीएच मिड पेरेंटल हाइट फॉर बॉयज, है ना, फॉर बॉयज लड़कों के लिए, एंड फॉर गर्ल्स ऑफ कोर्स आप कह सकते हो गर्ल्स लड़कियों के लिए, हाँ या ना। अगर मैं बॉयज की बात करूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव, भगतजनों, दैट्स गुड, तो जो मदर्स हाइट है ना, बॉयज के लिए मदर्स हाइट सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, प्लस आप कह सकते हो फादर्स हाइट, मदर्स हाइट प्लस फादर्स हाइट, है ना, फादर्स हाइट, मदर्स हाइट प्लस फादर्स हाइट अपॉन, यानी आप ऑफ कोर्स ये मदर्स हाइट ये हो गई सेंटीमीटर में, फादर्स हाइट ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में, दैट्स गुड, अपॉन 2, है ना, अपॉन 2 प्लस 6.5, जो आएगा उसमें 6.5 जोड़ना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें 6.5 जोड़ना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्लस 6.5, दैट्स गुड, ओके। और गर्ल्स के लिए जो एमपीएच होगा वहां पर माइनस करना है, माइनस 6.5, मतलब सेम ये रहेगा, दैट्स गुड, पर यहां पर यानी ये जो है, तो मैं बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स गुड, मदर्स हाइट, है ना, प्लस फादर्स हाइट सेंटीमीटर में अपॉन 2, ओके, प्लस आपके पास माइनस करना है, माइनस 6.5, तो जो आएगा वो उस बच्चे की एक्सपेक्टेड हाइट होगी सेंटीमीटर में। फॉर एग्जांपल, मुझे पता आप नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक 4 साल का लड़का है,
4 years ऑफ एज, बॉय लड़का है ऑफ कोर्स, ठीक है। उसकी फाइनल हाइट क्या होगी, उसके घर वाले चिंतित है उसकी फाइनल हाइट कितनी होगी, है ना। आज उसकी हाइट कम लग रही है, 4 साल पे 4 साढ़े 4 साल पे डबल हो जाना चाहिए, 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो जाना चाहिए, और उसकी हाइट 89 सेंटीमीटर है। तो घर वाले चिंतित है कि आगे छोटा तो नहीं रह जाएगा, शॉर्ट स्टेचर तो नहीं रह जाएगा, फाइनल हाइट क्या रहेगी। तो सबसे पहले उसके माता पिता को बुलाया जाता है ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में। फादर की हाइट ली 170 सेंटीमीटर, मदर साइड औरत की हाइट ली 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। दैट्स गुड। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि मदर साइड इन सेंटीमीटर 154, फादर साइड इन सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 2 माइनस सॉरी प्लस 6.5। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 170 ओके, और 170 340 माइनस 16 आप कह सकते हो 24, 324 यस 324 इफ आई एम राइट, क्योंकि 4 5 और 7 12 बैलेंस 1 और 3 अपॉन 2 प्लस 6.5, और डिवाइड करेंगे तो 16 2 प्लस 6.5 तो आ जाएगा 168.5। तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है। ऑफ कोर्स क्योंकि पिताजी ने बोल दिया था, बच्चे के पिताजी ने, कि मेरी हाइट भी पहले बचपन में कम थी, बाद में प्यूबर्टी के आसपास तेजी से बढ़ी है, कि एग्जैक्टली शायद आपके बच्चे की हाइट कम होने का कारण कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कि घबराए नहीं, आपकी हाइट 170 है तो बच्चे की हाइट ज्यादा नहीं कम रहेगी, 168.5 यानी आपसे लगभग आधा इंच कम होगा, यानी आपकी जितनी हाइट है वो आइडियल है, तो उतना तो रहेगा ही रहेगा, तो चिंता दूर होगी। So ladies and gentlemen, we are studying how to assess short stature, how to diagnose, how to assess। कि हमको पहले accurate height measurement on growth chart, mid parental height MPS to find target height, MPS boys के लिए, girls के लिए, अरे बोलो तो सही हाँ या ना। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी प्रोपोर्शंस की, बोलो यस और नो। तीसरा है हमारे सामने बॉडी प्रोपोर्शंस, तीसरा है बॉडी प्रोपोर्शंस, पॉइंट नोट इट मी स्टूडेंट, बॉडी प्रोपोर्शंस दैट इज अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट रेशो। हो याद करो जब मैंने पढ़ाया था, दैट इज अपर सेगमेंट रेशो लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट रेशो लोअर सेगमेंट, याद आ रहा है। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशो अगर आपको याद आ रहा हो, दैट्स गुड। जन्म के समय अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशो लगभग 1.7 रेशो 1 था, याद करो। फिर ये 3 साल पर 1.3 रेशो 1 हो जाता है, 7 साल पर या 6 साल पर ये लगभग 1.3 रेशो 1 हो जाता है, याद करो मेरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थर्ड फोर्थ लेक्चर में पढ़ लेना, दैट्स गुड। और 7 से 10 साल की एट व्हाट इज द अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट बताया था फ्रॉम हेड टू, आप कह सकते हो कि प्यूबिस तक, और प्यूबिस से और आप कह सकते हो फुट तक, फीट तक जो लेंथ है उसको लोअर सेगमेंट बोलते हैं। तो 7 से 10 साल पर इनकी जो रेशो होता है अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट का, वो 1 रेशो 1 होता है। और उसके बाद 10 साल के बाद नाउ अपर सेगमेंट इज ऑलवेज शॉर्टर देन दैट ऑफ द लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट की तुलना में अपर सेगमेंट छोटा होता है, लोअर सेगमेंट बड़ा होता जाता है, पैर की या लिम्स की लंबाई बढ़ती जाती है। तो बॉडी प्रोपोर्शन दैट इज अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशो, ये हमको देखना है। अरे बोलो तो सही। और नॉर्मल आपको याद है, लेक्चर में देख लेना, नॉर्मल मैंने बोला था जन्म के समय, मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देता हूं। जन्म के समय ओके 1.7 रेशो 1, फिर 3 साल पर 1.3 रेशो 1 ओके अपर सेगमेंट पहले, फिर 6 साल पर 1.1 रेशो 1, फिर 7 से 10 साल पर 1 रेशो 1, फिर उसके बाद 0.9 रेशो 1, यानी आप कह सकते हो कि 10 साल बाद। तो हमें ये नापना है शॉर्ट स्टेचर के लिए अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। अब अगर ये अपर सेगमेंट या लोअर सेगमेंट लुक क्या मालूम, ये जितनी एज पर जितना नॉर्मल होना चाहिए। अगर बच्चा 4 साल का है तो मैंने बोला ये 3 साल पर होता है, ये बर्थ पर होता है, और 4 साल पर लगभग कितना होना चाहिए 1.3 के आसपास, या 1.3 से 1.25 हो सकता है। तो अगर ये 4 साल पर जितना रेशो होना चाहिए, क्या ये उतना ही है या उससे ज्यादा है या कम है? तो नॉर्मल रेंज में, क्योंकि बच्चा आपके पास 4 साल का है, तो अगर ये 4 साल पर लगभग 1.25 रेशो 1 होना चाहिए, जो मैं एक आइडिया दे रहा हूं। 3 साल पर 1.3, तो 4 साल पर 1.25 रेशो 1 लगभग बोल रहा हूं, एक आइडिया, दैट्स गुड। 1.25 रेशो 1 एट 4 ईयर, 4 साल पर। तो क्या नॉर्मल है? तो आपको ये देखना है क्या ये नॉर्मल रेंज में है, दैट्स गुड ओके। क्या ये नॉर्मल रेंज में है, क्या ये अबनॉर्मल है? हो सकता है ज्यादा हो गया हो सकता है कम हो गया हो, दैट्स गुड। यानी नॉर्मल है या आप कह सकते हो ज्यादा हो गया हो। अरे बोलो तो सही। तो आप कह सकते हो अगर ये नॉर्मल है तो हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। अगर ये नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर, यानी हमने डिफाइन कर दिया प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। और ज्यादातर ये प्रोपोर्शनल शॉर्ट स्टेचर ही देखने को मिलती है, यानी किन हालातों में, किन कंडीशन में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है तो भी यही देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, दैट्स गुड ओके। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डिले के अलावा अगर आप कह सकते हो ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी है, हो अगर ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी है तो भी यही देखने को मिलता है। अगर टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम तो भी यही देखने को मिलता है। अगर डाउन सिंड्रोम है तो भी यही देखने को मिलता है। और अगर प्रीकोसियस या डिलेड प्यूबर्टी है, प्रीकोसियस या डिलेड प्यूबर्टी है तो भी यही देखने को मिलता है। प्रीकोसियस या डिलेड प्यूबर्टी है तो भी इन हालातों में यही देखने को मिलता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट आप इसको 2 ग्रुप में बांट सकते हो, एक नॉर्मल एंड एक अबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी, टीएस, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फैमिलियल भी बोल सकते हो। यहां पर इसमें अगर और लिखना चाहो तो आप फैमिलियल भी ऐड कर सकते हो, समुद्र है ना, फैमिलियल है ना, आगे जगह लिख लेना, फैमिलियल भी कर सकते हो। तो ये सारे कारण है। अगर मैं अबनॉर्मल की बात करूं, यानी इसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। अबनॉर्मल को हम बोलते हैं, तो मैं आगे की स्लाइड में लिखना चाहूंगा, जो हमने बी लिखा था अबनॉर्मल, तो डिस्प्रोपोर्शनेट, दैट्स गुड। बी लिखा था हमने अबनॉर्मल, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त। अबनॉर्मल का मतलब है अबनॉर्मल अपर सेगमेंट रेशो लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट रेशो अबनॉर्मल है। अरे बोलो तो सही, शानदार। अबनॉर्मल अगर आ रहा है, यानी 1.1 रेशो जो आना चाहिए 7 से 10 साल पे, उससे ज्यादा है कमा रहा है। 4 साल पर लगभग 1.25 रेशो बनाना चाहिए, उससे ज्यादा है कमा रहा है, तो इसको भी आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि या ड्वार्फिस, यानी शॉर्ट स्टेचर का मतलब ड्वार्फिस, आप कह सकते हो वो भी अगेन 2 ग्रुप में बांटी जाती है। पहला शॉर्ट ट्रंक ड्वार्फिस, शॉर्ट ट्रंक ड्वार्फिस, दैट्स गुड। कहने का मतलब जो रेशो अबनॉर्मल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि अपर सेगमेंट छोटा हो गया, और लोअर तो जितना होना चाहिए बच्चे का उतना ही है, पर अपर सेगमेंट ग्रो नहीं कर रहा है, यानी ट्रंक ग्रो नहीं कर रहा, तो शॉर्ट ट्रंक ड्वार्फिस, यस और नो। और दूसरा है शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिस, दूसरा है शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिस, शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिस, हां या ना, शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, बांधो भगे जानो, शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिस। और शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिस के लिए मैंने आपको बोला कि ज्यादातर शॉर्ट ट्रंक वाले बहुत रेयर होते हैं, वो आप याद भी नहीं कर पाओगे। और शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिस में कहां देखने को मिलती है? दैट्स गुड, हाइपोथायरॉयडिज्म में। ओहो, अगर पेशेंट के क्रेटिनिस में, यस हाइपोथायरॉयडिज्म बोलूं बच्चे में, और ज्यादा बढ़िया है बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब बार-बार बोल रहे हैं क्रेटिनिस, दैट्स गुड। तो क्रेटिनिस में बच्चे में, या फिर आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल रिकेट्स ओके, अकेंड्रोप्लाजिया रिकेट्स ओके, अकेंड्रोप्लाजिया ओके, एज वेल एज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जेनेसिस इम्परफेक्टा। ये सब इतना हम माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि बच्चे के ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से लंबाई नहीं बढ़ रही, या फिर थायराइड कम है उसकी वजह से लंबाई नहीं बढ़ रही, या फिर औरत बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी आप कह सकते हो कि उसके
कुछ नॉर्मल है पर थोड़ा रफ्तार कम है, वो लास्ट में ग्रो करेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता लगाना चाह रहे हैं फेमिलियल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कारण क्या है, और अगर जेनेटिक डिफेक्ट टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तब तो आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपने क्या किया, बच्चे को बुलाया, 4 साल का बच्चा है और 4 साल के बच्चे का आपने अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट नापा, उसका रेशियो निकाला, अपर सेगमेंट और लोअर, यानी आपने क्या किया, 4 साल का बच्चा है, हो, और ये 4 साल का बच्चा है, आपने बुलाया और उसका अपर सेगमेंट आपने नापा, ओके, और लोअर सेगमेंट आपने नापा, और अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का आपने रेशियो निकाला, और वो रेशियो निकल के आया 1.25:1। तो आपने कहा भाई 4 साल पर इतना ही होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बच्चे के रिकेट्स की कमी के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये रेशियो अल्टर्ड होता, अरे बोलो तो सही, यानी आप कह सकते हो तो हम रिकेट्स हो सकता था, या फिर हाइपोथायराइड, हालांकि हम थायरोक्सिन का लेवल चेक करवा लेंगे, विटामिन डी का लेवल चेक करवा लेंगे, पर फिर भी अगर वो नॉर्मल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, नेवर एवर फॉरगेट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द शॉर्ट स्टेचर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, यानी उसकी रफ्तार कम है, बाद में रफ्तार पकड़ेगा, प्यूबर्टी पर तेजी से हाइट बढ़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं समझो आपको क्यों समझा रहा हूं, दैट्स गुड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले यानी आप कह सकते हो जो कि मोस्ट कॉमन आप कह सकते हो ये देखने को मिलती है, या फिर ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी है, बोलो यस और नो। तो हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हम असेसमेंट की बात करें, तो हमने पहला असेसमेंट के बारे में देखा कि हम एक्यूरेट हाइट मेजरमेंट करेंगे, मिड पेरेंटल हाइट के बारे में देखेंगे, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त। तीसरा हमने देखा बॉडी प्रोपोर्शन, हम देखेंगे अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट, उसके आधार पे मैंने बताया कि बॉडी प्रोपोर्शन के आधार पे नॉर्मल अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट, आप कह सकते हो। अब नॉर्मल का मैंने नहीं लिखा, मैं देता हूं डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी इसका नाम है अबनॉर्मल, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट। तो अबनॉर्मल या डिस्प्रोपोर्शनेट दो प्रकार का, प्रोपोर्शनेट, दैट्स गुड, ओके, अबनॉर्मल या दैट्स गुड, डिस्प्रोपोर्शनेट। तो डिस्प्रोपोर्शनेट भी दो प्रकार का, शॉर्ट एंड ड्वार्फिश, शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिश, शॉर्ट लिम्ब हाइपोथायराइडिस, ब्रैकेट एंडोप्लाज्मिया ऑस्ट्रेलिस इम्परफेक्टा एंड आप कह सकते हो मुख्य मुख्य कारण। अगला हम बच्चे की बोन एज का पता लगाएंगे, तो चौथा जो है वो है बोन एज, तो आप कह सकते हो चौथा है बोन एज, हम बच्चे की बोन एज का पता लगाएंगे, क्या जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसके अनुपात में ओसिफिकेशन हो रहा है, यानी 3 साल पर कितनी हड्डियां बन जाती है ना, तो बोन एज, और बोन एज के लिए हम एक्सरे करवाते हैं, क्योंकि हड्डियों की बात है तो एक्सरे, तो हम क्या कहेंगे, एक्सरे, एक्सरे करवाएंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली बोन एज का पता लगाने के लिए कई मेथड है, पर मोस्ट कॉमनली जो काम में आता है वो एक्सरे करवाया जाता है। सो अगर आपसे पूछे बोन एज पता लगाने के लिए आप क्या काम में लेंगे, तो एक्सरे, और एक्सरे भी किसका, लालियो पीडियाट्रिक्स पढ़ने वालियों, पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ने वालियों, एक्सरे ऑफ लेफ्ट हैंड एंड रिस्ट, लेफ्ट हैंड एंड रिस्ट, लेफ्ट हैंड एंड रिस्ट। किसी ने पूछा कि सर ये लेफ्ट हैंड क्यों, दाएं में करवा लेंगे तो क्या गुनाह हो जाएगा क्या, नहीं, यूनिफॉर्मिटी के लिए, जैसे बीसीजी का वैक्सीन लगाते तो बाएं में लगाते हैं लेफ्ट आर्म में, तो कहने का मतलब ये कि हां भाई लग गया, तो लेफ्ट हैंड का मतलब है कि हो सकता है किसी के दोनों हाथों में वेरिएशन हो, तो हर बच्चे का हम लेफ्ट हैंड का एक्सरे करवाते हैं फॉर यूनिफॉर्मिटी। सो नेवर एवर बी कंफ्यूज्ड व्हाई लेफ्ट, ओके, इफ यू विल गो टू राइट हैंड एक्सरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, और लेफ्ट हैंड इसलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए, तो लेफ्ट हैंड एंड रिस्ट एक्सरे, अरे बोलो तो सही, तो उसका तो हम वहां पे ओसिफिकेशन देखेंगे, 2 साल पर कितनी बोन हो जानी चाहिए, 3 साल पर कितनी हो जानी चाहिए, 4 साल पर कितनी हो जानी चाहिए, क्या इतनी है, अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल 4 साल के बच्चे का आपने एक्सरे करवाया, आपके पास केस है 4 साल का बच्चा, और उसके अंदर ओसिफिकेशन मात्र 2 साल या 2.5 साल के बच्चे के बराबर है, यानी उसमें जो बोन बनी वो 2.5 साल के बच्चे के बराबर है, यानी जो कार्पल बोन्स बनी है वो 2.5 साल के बच्चे के बराबर ओसिफिकेशन हुआ है, तो हम समझ लेंगे कि 2.5 साल यानी 1.5 साल 1.5 2 साल पीछे, यानी इसमें धीरे धीरे ओसिफिकेशन होगा। बोलो तो अगेन डॉक्टर डायग्नोस लगा देगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो शॉर्ट स्टेचर के बारे में मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड एंड रिस्ट एक्सरे इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोस द बोन। तो 4 तरीके के असेसमेंट का ग्रो चार्ट मंगा के ग्रो चार्ट में हम प्लॉट करेंगे, यानी उसकी हाइट 4 साल पर कितनी है, हम अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट का रेशियो देखेंगे, है ना, फिर असेस करेंगे कि क्या ये प्रोपोर्शनेट है या डिस्प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट में शॉर्ट टंग ड्वार्फिज में या फिर शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज में, साथ ही साथ बोन एज का पता लगाएंगे, और साथ ही साथ हम पता लगाएंगे एमपीएच, मिड पेरेंटल हाइट का, जो उम्र पर कितनी होने वाली है, फाइनल कितनी हो, ये 4 तरीके हम असेस कर सकते हैं शॉर्ट स्टेचर का। मैनेजमेंट, अब देखो अगर कंजनाइटल डिसऑर्डर, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर अगर ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी तो ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट कर देंगे, अगर हाइपोथायराइडिज्म तो थायराइड थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन चालू कर देंगे, है ना, तो अगर रिकेट्स है तो विटामिन डी कैल्शियम चालू कर देंगे, रिकेट्स है तो, अरे बोलो तो सही, तो अगर रिकेट्स है, हाइपोथायराइडिज्म, ग्रोथ हार्मोन है तो वो चालू कर देंगे, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिले तो वेट करेंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत है, मल्टीविटामिन सिरप दे दो बच्चे को, सिरप ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ आप कह सकते हो विटामिन डी भी दे सकते हो, काम ग्रोथ होगी बोन्स की, तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। टोल स्टेचर, तो मेरा अगला टॉपिक है शॉर्ट स्टेचर के बाद टोल स्टेचर, यानी शॉर्ट स्टेचर हमने पढ़ लिया, और अगला हमारा टॉपिक है ग्रोथ अबनॉर्मलिटी में टोल स्टेचर। अगर टोल स्टेचर का मतलब बच्चा नॉर्मल जो हाइट होनी चाहिए एज पर, ऑफ कोर्स अगेन वी विल चेक हाइट फॉर एज, तो वो नॉर्मल जो 97 सेंटाइल से कम होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो उसको हम टोल स्टेचर, तो डेफिनेशन तो आप आंख मीच के सीख गए, दैट्स गुड। अगर वही हम जो ग्रोथ चार्ट लेंगे तो कौन सा चार्ट ग्रोथ चार्ट लेंगे, हम ग्रोथ चार्ट लेंगे हाइट फॉर एज, वही हाइट फॉर एज लेंगे, हाइट फॉर एज वाला, दैट्स गुड। लड़का है तो ब्लू और लड़की है तो पिंक कलर का। अगर इस हाइट फॉर एज ग्रोथ चार्ट लेंगे, इसमें अगर मोर देन 97 सेंटाइल, हो अगर मोर देन 97 सेंटाइल है, दैट्स गुड, या फिर मोर देन, या यूं कह सकते हो +2 स्टैंडर्ड डिविएशन मोर देन द मीडियन, दैट्स गुड, और आप कह सकते हो कि +2 स्टैंडर्ड डिविएशन मोर या अबव, ज्यादा बढ़िया शब्द अबव, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन मीडियन है ऊपर जाते हैं, तो अबव द मीडियन, बोलो यस और नो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बोलो यस और नो, ओके। यहां पर मैं ज्यादा बढ़िया यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, चलो लेट इट बी, दैट्स गुड। सो +2 इसकी जरूरत नहीं है मोर की, +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, +2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीडियन के ऊपर, अरे बोलो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद कचू रहे या ना रहे, दैट्स गुड। टोल स्टेचर, कारण हो सकता है फैमिलियल हो, यानी परिवार में ही लंबे हो, माता पिता लंबे हो तो बच्चा भी लंबा होगा, ओबेसिटी यानी आप कह सकते हो बीएमआई ज्यादा हो, या फिर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा हो, दैट्स गुड, या फिर हाइपोथायराइड हाइपर में तो शॉर्ट स्टेचर होगा या जाइजेंटिस। तो अगर मैं कोजेस की बात करूं, दैट्स गुड, कोजेस, तो कोजेस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, कोजेस फैमिलियल, पहला ऑफ कोर्स मेन कारण हम देख लेते हैं, फैमिलियल परिवार के हिसाब से फैमिलियल, अरे बोलो तो सही। दूसरा आप कह सकते हो हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, हाइपरथायरॉइडिज्म, या फिर ओबेसिटी, यस और नो, आप कह सकते हो ओबेसिटी, ओके। चौथा जाइजेंटिस,
अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड, गेंटिस, ओके। उसके अलावा हो सकता है सम अदर वेयर जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक टर्नर सिंड्रोम, नो 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 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि टर्नर और डाउन सिंड्रोम में शॉर्ट स्टेज था, तो जेनेटिक और जेनेटिक में आपका मेनली हो गया, आप कह सकते हो सम अदर वेयर, तो ये हमें पता लगाना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दैट्स गुड। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का बेस्ट एग्जांपल है 47, ओके 47 XX, हां टोटल 46 होनी चाहिए 23 पेयर क्रोमोसोम, लेकिन जब हर सेल में 46 की 47 हो, यानी 23 पेयर में से इस 23rd पेयर पर X एक्स्ट्रा जाए, यानी XXY हो जाए, दैट्स गुड। 44 + XXY क्लाइनफेल्टर, ये भी क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर का सिंड्रोम का, मैंने आपको जेनेटिक बताया था। तो ये आपके टोल स्ट्रक्चर के बारे में हुआ। अगला हमारा टॉपिक है फेलियर टू थ्राइव। अगर मैं डिफाइन करूं फेलियर टू थ्राइव को तो कुछ इस प्रकार होगी। टॉपिक है हमारा फेलियर टू थ्राइव, है ना, फेलियर टू थ्राइव। लेट इट बी विद कैपिटल, ओके। अगर किसी बच्चे की जिसकी एज 0 से 5 साल के बीच में, उसकी फिजिकल ग्रोथ उतनी नहीं है जितने उसके समकक्ष और समलैंगिक, कहने का मतलब ये है कि जो उसी जेंडर का बच्चा है, लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, यानी जैसे 3 साल के बच्चे की, 3 साल की लड़की की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ उतनी नहीं है, ग्रोथ का मतलब वेट हाइट सब कुछ जितना 3 साल के दूसरे अन्य लड़कों की है, तो उसको फेलियर टू थ्राइव होते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज, या यू बोलो फेलियर टू थ्राइव इज यूज्ड फॉर, आप कह सकते हो कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, फॉर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन of 0 to 5 years of age, या up to 5 years, children up to 5 years age, आप कह सकते हो up to 5 years of age, 5 साल के बच्चे is whose physical growth is less, जिनकी फिजिकल ग्रोथ लेस है या सिग्निफिकेंटली लेस है, बहुत कम है, देन द पीयर्स का मतलब है कि उसके समकक्ष, हर तरीके से जेंडर के हिसाब से, पीयर्स का मतलब है कि समकक्ष, जेंडर भी सेम है, लड़की है तो लड़की, लड़का है तो लड़का, एज भी सेम है, ऑफ सेम एज एंड सेक्स, तो द पीयर्स ऑफ सेम एज एंड सेक्स या जेंडर, तो उसको फेलियर। टोटल बात है, 2 टप्पे में सुन लो, लाला और लालियो। 4 साल का बच्चा है, वो वैसा नहीं लगता अन्य 4 साल के लड़कों की तरह। 4 साल की लड़की है, उसकी लंबाई कदकाठी वैसी नहीं लगती जैसे कि अन्य 4 साल की लड़की है, यानी छोटा है, हाइट भी कम है, वजन भी कम है, तो फेलियर टू थ्राइव, समझ में आ गया। फेलियर टू थ्राइव रेफर टू वेट बिलो, अब जो एग्जैक्ट पीडियाट्रिक्स की लैंग्वेज में बोलना चाहे तो फेलियर टू थ्राइव रेफर्स टू वेट बिलो थर्ड सेंटाइल, और या ये बोलो बिलो थर्ड और फिफ्थ सेंटाइल, तो ये आपकी होगी डेफिनेशन, बिलो थर्ड और फिफ्थ सेंटाइल। तो इट रेफर्स टू द वेट बिलो थर्ड और फिफ्थ सेंटाइल, फेलियर टू गेन वेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कहने का मतलब 1 साल तक, 2 साल तक, हाँ कहते हैं ना कि यार ये 3 साल पे भी उतना ही था, 5 का तो भी उतना ही है, तो 2 साल तक उसका वेट ही बढ़ नहीं रहा है। तो आगे एंड आप कह सकते हो फेलियर टू गेन वेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बोलिए सुनो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हाँ या ना, एक निश्चित समय तक उसका वेट गेन नहीं हुआ है, तो उसको हम एफटीटी, फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। अगर मैं कोसेज की बात करूं तो आप इनको 2 ग्रुप में बांट सकते हो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यानी जो कोसेज है फेलियर टू थ्राइव के, जो कोसेज है, तो फेलियर टू थ्राइव दैट्स गुड, उसको हम कोसेज बोले, है ना, तो कोसेज उसको 2 ग्रुप में बांट सकते हो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, दैट्स गुड। तो आइए इनके कोसेज की बात करते हैं। कहां ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर बच्चा अपने समकक्ष बच्चों की तुलना में वजन और हाइट में कम होता है, उसकी ग्रोथ कम होती है, तो पहले हम ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में पहला कोई भी सिस्टमिक डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल जीआईटी का, जीईआरडी है बच्चे के, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, माल एब्जॉर्प्शन है, आईबीडी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, या फिर उसके न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पाल्सी, तो उनमें तो मैं ऑर्गेनिक के कोसेज को बताऊं, तो ऑर्गेनिक जो कोसेज है उनमें क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कोसेज कहां आपको फेलियर टू थ्राइव देखने को मिलता है, दैट्स गुड। तो ऑर्गेनिक कोसेज की अगर बात करूं तो पहला जीआईटी, आप कह सकते हो जीआई डिसऑर्डर्स, जीआई में फॉर एग्जांपल जीआई डिसऑर्डर्स या डिजीज डिसऑर्डर्स, है ना, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो जीईआरडी, है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, दैट्स गुड, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पल्मोनिक नहीं है, पाइलोरिक स्टेनोसिस बोल रहा हूं, माल एब्जॉर्प्शन, दैट्स गुड। तो ये सब है जो कि दैट्स गुड। अगला अगर मैं बात करूं न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, है ना, दैट्स गुड। न्यूरोलॉजिकल में मेंटल रिटार्डेशन या फिर सेरिब्रल पाल्सी, फॉर एग्जांपल मेंटल रिटार्डेशन या सेरिब्रल पाल्सी, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। या फिर आप कह सकते हो रीनल, यानी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, है ना, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी, उनमें तो तीसरा है रीनल। अब रीनल में आपको होगा सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ओके लेट इट बी फ्रॉम हियर, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बोलो यस और नो। या फिर आप बात करते हैं सीवीएस, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट सिस्टिक फिब्रोसिस, चौथा है सीवीएस, हाँ या ना, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, बोलो यस और नो, फॉर एग्जांपल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट सीएचडी, अरे बोलो तो सही। या फिर आप कह सकते हो सिस्टिक फिब्रोसिस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ईटीसी, सिस्टिक फिब्रोसिस, ईटीसी, तो सीवीएस कंजन, तो इन सब में क्योंकि ऑफ कोर्स सीएचडी है तो हो सकता है ब्लड मिक्स हो, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ कम होगी, बॉडी की टिश्यूज की, दैट्स गुड। एंडोक्राइन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, दैट्स गुड। पांचवा है आप कह सकते हो एंडोक्राइन में, ये सब ऑर्गेनिक चल रहे हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, है ना, फॉर एग्जांपल ये बोल सकते हो हाइपोथायराइडिज्म, है ना, या डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म या थायराइडिज्म और डायबिटीज मेलाइटस, ईटीसी। छठा एंडोक्राइन के बाद हो सकता है जेनेटिक, है ना, या फिर इन्फेक्शंस, पहले ले लेते हैं हम क्रोनिक पैरासाइटिक इन्फेक्शंस ऑफ जीआईटी, टीबी, एचआईवी, दैट्स गुड। तो इन्फेक्शंस, आप इन्फेक्शंस में आप कह सकते हो बच्चे को फोर्स, फॉर एग्जांपल टीबी है ना, आप कह सकते हो जीआईटी है, क्रोनिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी है ना, आप कह सकते हो टीबी, एचआईवी है, तो पहले आप कह सकते हो टीबी, एचआईवी या क्रोनिक पैरासाइटिक इन्फेक्शंस ऑफ जीआईटी, यानी पैरासाइट्स पड़े हुए, दैट्स गुड, पैरासाइट्स,
ऑफ जीआईटी में पैरासाइट्स पड़े हुए हैं, तो इन सब में दैट्स गुड। ओके, सातवां जेनेटिक। अब जेनेटिक में फॉर एग्जांपल मुझे बताइए, शॉर्ट स्टेचर का मैं देख लेना, डाउन सिंड्रोम वगैरह जो भी है, या फिर आपका क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, जैसे कि मैंने बोला था शॉर्ट स्टेचर लंबाई कम होती है डाउन सिंड्रोम में, और साथ ही साथ आप बोलो यस टंडर सिंड्रोम में, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लंबाई ज्यादा होती है, तो डाउन सिंड्रोम में तो क्रोमोसोमल, दैट इज आप कह सकते हो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है ना। अब इसमें आपका हो गया डाउन सिंड्रोम हो गया है ना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ईटीसी जो भी बहुत सारे। उसके अलावा आप कह सकते हो इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के 10 गुण। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है तो ग्रोथ कम होगी है ना, चाहे आपका कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो तो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ में कमी होगी। नाउ मिसलेनियस, लेड पॉइजनिंग, मैलिग्नेंसीज है ना, लेड पॉइजनिंग मिसलेनियस में अगर आप डालना चाहो दैट्स गुड। तो मिसलेनियस जैसे कि फॉर एग्जांपल लेड पॉइजनिंग ओके, और साथ ही साथ मैलिग्नेंसीज है ना, बच्चे के अगर कोई जीआईटी कैंसर है और कोई कैंसर है ना, ब्लड कैंसर वगैरह, तो ग्रोथ कम होती है बॉडी की। अगर मैं ऑर्गेनिक में बोलूं तो मैंने आपको बता दिया जो कि 20% है, तो मैंने ऑर्गेनिक में बोलूं तो ये जो रिस्क फैक्टर है वो ओनली 20% केसेस में देखने को मिलती है, 20% केसेस, यानी ऑर्गेनिक जो फैक्टर्स है वो 20%। लेकिन अगला हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक, दैट्स गुड। तो इनको इनऑर्गेनिक ज्यादा देखने को मिलता है फेलियर टू थ्राइव में, इनऑर्गेनिक, और इनको ऑर्गेनिक जो देखने को मिलता है वो 80% में देखने को मिलता है। अरे बोलो तो सही, इनऑर्गेनिक जो देखने को मिलता है वो 80% में। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी यानी गरीबी है ना, आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल पॉवर्टी गरीबी। ओके, दूसरा आप कह सकते हो समोदर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डाइट एंड फीडिंग, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डाइट एंड फीडिंग, यानी उसको खाने पीने का ध्यान नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या स्वस्थ होता है, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे ने नहीं की, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वहां पर, और डिस्फंक्शनल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो आप कह सकते हो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन तो ऑफ कोर्स आप समझ गए, ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं पिलाए तो फेलियर टू थ्राइव के चांसेस रहते हैं, और साथ ही साथ डिस्फंक्शनल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ना, कारण कुछ भी मां बाप ने तलाक हो जाए, बच्चे को बाप के पास छोड़ दे, ध्यान नहीं रहे, तो डिस्फंक्शनल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्लिनिकल फीचर्स, अब क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको, क्लिनिकल फीचर्स यानी अगर द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फेलियर टू थ्राइव एफटीटी, तो क्या क्या, पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो उसका वेट है, हाइट है, जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स है, बीएमआई है, वो सब कम होगी, हेड सर्कमफेरेंस वगैरह सब कुछ। तो पहला पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉग्निशन जो उसका होगा वो पुअर होगी, पुअर कॉग्निटिव फंक्शनिंग, साइकेट्री में पढ़ा होगा, अब साइकेट्री वाले सर का तो कहना ही क्या, दैट्स गुड। पुअर कॉग्निटिव, वन ऑफ इंटेलिजेंट टीचर इन डीएमएमएस, कॉग्निटिव, पुअर कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अब पुअर कॉग्निटिव का मतलब है, कॉग्निटिव आप सब जानते हैं कि इंटेलिजेंसी है ना, आप कह सकते हो रीजनिंग, मेमोरी, रिमेंबरिंग यानी याद वगैरह, तो आप कह सकते हो अगर आप में तर्क शक्ति है, मेमोरी है, थॉट है, आइडिया है, नहीं वो सब कॉग्निटिव बताते हैं। तो अगर जिनमें फेलियर टू थ्राइव रहता है तो उनमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग कम होती है, उनकी सोचने समझने की तर्क शक्ति कम रहती है। अरे बोलो सही, तो ये हमारा फेलियर टू थ्राइव के बारे में हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोकेफेली। इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइक्रोकेफेली क्या होता है। यस, सी पढ़ा था तो डी है माइक्रोकेफेली का मतलब है सिर बड़ा है, हेड बड़ा है, दैट्स गुड, केफेली, दैट्स गुड। ओके, तो मैक्रोकेफेली का अगर मैं बात बोलूं कि वही हम हेड सर्कमफेरेंस देखेंगे ग्रोथ चार्ट में, हेड सर्कमफेरेंस, तो व्हेन द हेड सर्कमफेरेंस इज 2 स्टैंडर्ड अबव द मीडियन, जब मीडियन से 2 स्टैंडर्ड ऊपर हो उसको हम बोलते हैं मैक्रोकेफेली। तो व्हेन द हेड सर्कमफेरेंस इज प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीडियन, बोलो यस और नो, अबव द मीडियन से आप कह सकते हो 2 स्टैंडर्ड प्लस 2 स्टैंडर्ड हो तो उसको मैक्रोकेफेली बोलते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, मेरे हिसाब से वो अलग टॉपिक आ जाएगा। हेड सर्क आप कह सकते हो हेमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिल सकता है, थिक स्कल, तो कोशिश अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट बोलना चाहूं क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो थिक स्कल है ना, आप कह सकते हो थिक स्कल, हेमोलाइटिक एनीमिया, थिक स्कल, हेमोलाइटिक एनीमिया, बोलो यस और नो, हेमोलाइटिक एनीमिया, दैट्स गुड, हां या ना, एनीमिया, दैट्स गुड। उसके अलावा आप कह सकते हो समग्र दर्द इंक्रीज हाइड्रोसिफिलिस, यानी सीएसएफ जिसकी कंडीशन में बन जाए, हाइड्रोसिफिलिस, दैट्स गुड। ओके, या फिर हाइड्रोएनेन्सेफेली, जो भी कारण हो, मेगालोएन्सेफेली यानी इंक्रीज ब्रेन टिश्यू, मेगालोएन्सेफेली ईटीसी, एन्सेफेली आप कह सकते हो इंक्रीज ब्रेन टिश्यू यानी ब्रेन टिश्यू बढ़ जाए, तो ये कारण हो सकते हैं। अरे बोलो तो सही, ये कारण देखो। फिलहाल डेफिनेशन आपको याद रखनी है, सम ऑफ अदर वेयर लेडीज एंड जेंटलमैन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीडियन के 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर होता है। माइक्रोकेफेली ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि लॉ में हमेशा प्लस 2 के -2 के नीचे होता है, यानी -2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो, हर चीज के लिए, चाहे कुछ भी हो, स्टंटिंग हो, व्हेन द हाइट फॉर एज इज -2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द मीडियन। अगर मैं बोलूं जो मैंने स्टंटिंग बोला है हाइट के लिए, अगर मैं अंडर वेट बोलूं व्हेन द वेट फॉर एज इज -2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो, तो सब जगह माइनस आता है, पर एक माइक्रोकेफेली है जिसमें बिलो -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, लॉजिक भी मैंने बताया था आपको, दैट्स गुड। तो अगला है हमारा दैट्स गुड, ये माइक्रोकेफेली सिर छोटा है, हेड छोटा है, केफेली, दैट्स गुड। और माइक्रोकेफेली आपको कहां देखने को मिलता है या उसको डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन द हेड सर्कमफेरेंस इज आप कह सकते हो -2, नो मैं फिर कुछ गलती कर रहा हूं, -3, यस -3 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द मीडियन। ये क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है, अब आपके एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, दैट्स गुड। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, प्राइमरी वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, सेकेंडरी में जैसे औरत को टोच इंफेक्शन हो है ना, आप कह सकते हो, तो आप कह सकते हो कारण क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, यस, या फेमिलियल, जेनेटिक फेमिलियल है ना, या फिर आप कह सकते हो औरत को टोच इंफेक्शन हो, ओके, जेनेटिक आप कह सकते हो, या फेमिलियल हो सकता है, फेमिलियल टोर्चेस इन्फेक्शन हो सकता है औरत को है ना, टोर्चेस इन्फेक्शन, तो औरत को टोर्चेस इन्फेक्शन हुआ है तो वो बच्चे में कहीं ना कहीं माइक्रोकेफेली करवा सकता है, यस और नो। फिर टॉक्सिन्स हो सकते हैं, रेडिएशन का एक्सपोजर हो, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। फीटल आपको याद आ रहा होगा फीटल हेरेंटोइड सिंड्रोम, जिसमें कि क्लेफ्ट लिप था है ना, एमसीएस देखने को मिलता है, माइक्रोकेफेली देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हाइपोप्लास्टिक फेलिंजेस देखने को मिलते हैं। तो रेडिएशन, टॉक्सिन्स की वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो फीटल हेरेंटोइड सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, बर्थ एस्फिक्सिया, मेनिंजाइटिस, ट्रॉमा, ये सब आप कह सकते हो कि कॉजेज हो सकते हैं माइक्रोकेफेली। एक लास्ट डेफिनेशन इस लेक्चर में, क्रेनियोसिन ऑस्टोसिस,
सिनओस्टियोसिस। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रीमेच्योर फ्यूजन जो आपका स्कल है, तो स्कल में आपने देखा होगा सूचर्स पाए जाते हैं। तो सूचर्स का अगर फ्यूजन है ना, ये फोंटानेले सूचर है, कोरोनल ये सजाइटल सूचर, तो सूचर्स का जो फ्यूजन है वो टाइम से पहले हो जाए, प्रीमेच्योर फ्यूजन। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ सूचर्स कॉजिंग अबनॉर्मल शेप ऑफ स्कल। सूचर्स अगर टाइम से पहले बंद हो जाएंगे तो फिर वो ब्रेन की ग्रोथ नहीं होगी और साथ ही शेप भी चेंज हो जाएगा। कॉजिंग आप कह सकते हो अबनॉर्मल शेप ऑफ स्कल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगतजनों, ग्रोथ आपका पूरा हुआ, ग्रोथ की नॉर्मल पैरामीटर्स, अबनॉर्मलिटी, ये सब हुआ। फाइनली हमने ग्रोथ का टॉपिक पूरा कर लिया है। जल्दी ही हम डेवलपमेंट के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर अटेंशन, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, दैट्स गुड। विद माय फेवरेट डायलॉग, शनै पंथा शनै कंता शनै पर्वतलांगम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै। सरस्वती शनै विद्या धीरे धीरे मिलती है और धन भी धीरे धीरे मिलता है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।